परिषद के माध्यम से कि ये सारा शहर शेख शहर यूनुस शेख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहर यूनुस शेख की जीत के बाद वाली स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें उन्होंने ये कहा था, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने शहर शेख को फंसाने की कोशिश करे, एक नफरती बयान की तरह इसे दिखाया गया। लेकिन अब शहर शेख ने इसके ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं। मुंब्रामध्ये संपूर्ण हिरवा रंग मी पसरून टाकेल, नेमकं त्याचा अर्थ काय? देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेरे हाथ में फिलहाल आपको 2 धागे दिखेंगे, एक भगवा एक हिरवा। अब मेरी पार्टी का झंडा हिरवा है, भगवा होता तो मैं बोलती कि मुमरा को भगवा कलर से रंगना है, बट वो नहीं है। अगर वो होता, रेड होता, ऑरेंज होता, येलो होता, तो उस पर बात की जाती। ग्रीन कलर का झंडा है तो ग्रीन कलर से रंगना है। कलर थोड़ी ना कोई कम्युनिटी से जोड़ा जाता है। संविधान ही नहीं बोलता हमको ये चीजें कि हरा मुसलमानों का है या भगवा हिंदुओं का है, नॉन मुस्लिम्स का है। तो लोग इसको कम्युनल पॉलिटिक्स के तरीके से देख रहे हैं और उसको उस तरीके से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये कम्युनल स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि मेरी सोच सेक्युलर है, तो मेरे मुंह से कभी कम्युनल स्टेटमेंट्स नहीं निकल सकते। ये प्योरली पार्टी लेवल स्टेटमेंट था जो मुमरा के लेवल पे दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कई सारी पार्टी है जो हमारे खिलाफ में थी, NCP, SP, NCPA की, जिनके झंडे अलग कलर के हैं। तो मेरा जो कलर का झंडा है मैं उसी का कलर लहराना चाहूंगी मुमरा में, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट दिया गया। फिलहाल इम्तियाज जलील की जीत कर आए हुए कॉरपोरेटर्स के साथ मीटिंग और साथ ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने आगे किए जाने वाले कामों के ताल्लुक से मीडिया से बात की। हमारी आज पहली मीटिंग हुई है। हमारे 33 कॉरपोरेटर्स जो चुनकर आए हैं, उन सभी को आज एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। हम अपनी औरंगाबाद की आवाम के एहसानमंद है कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटें हम हासिल किए हैं। कई सारे शहरों के अंदर हम दूसरे मुकाम पर है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो रहेगा, विपक्ष का जो रोल रहेगा वो MIM पार्टी निभाएगी। इलेक्शन से पहले हमने 2 मुद्दे उठाए थे। हमने शहर भर में होर्डिंग्स भी लगाए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 2 चीज़ें हम करेंगे करके। एक तो ये था कि पानी के ताल्लुक से था कि जितने दिन हमें पानी मिलेगा टैक्स उतना ही महानगर पालिका ले। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि पानी हम बहुत जल्द मिलना शुरू होगा। जो 8 दिन का था उसका टर्म कम होने वाला है। और दूसरा, हमने एक जो प्रस्ताव रखा था और हमारी ख्वाहिश है, हमारी उम्मीद है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसमें हमारा साथ दे और हिंदुस्तान के अंदर जो किसी भी महानगर पालिका के अंदर नहीं हुआ वो फैसला हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी एक आवाज़ के अंदर उठाए। और वो फैसला ये रहेगा, हमारी तरफ से हम एक रेजोल्यूशन, पहला ठहराव जो महानगर पालिका के अंदर लेकर आना चाहते हैं वो ये रहेगा कि हमारे शहर के जितने भी महानगर पालिका का जो क्षेत्र है, वो पूरे महानगर पालिका के क्षेत्र में से देसी दारू की दुकानें हम वहाँ से शिफ्ट करके देसी दारू की दुकानें महानगर पालिका के क्षेत्र से बाहर हटाया जाए। शहर के अंदर कोई भी देसी दारू की दुकान नहीं रहना चाहिए। इसको अगर आपको रखना ही है तो क्षेत्र से बाहर आप लेकर जाइए। हमारी उम्मीद है कि सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पार्टी हो या उनके सहयोगी पार्टियां हो या दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, एक अच्छा संदेश पूरे देश भर में पहुंचाने के लिए इस तरह का एक आवाज़ के अंदर ये ठहराव को पास किया जाए, हमारी ऐसी उम्मीद है। इम्तियाज जलील ने कहा कि शहर शेख एक बड़ी नेता बनने के काबिल है और मुंबई का उभरता हुआ नया चेहरा है। देखिए, मेरे हिसाब से एक नौजवान बच्ची है जिसका इलेक्शन पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि मजलिस वहाँ पर शहर नाम की जो बच्ची है, बहुत हाईली क्वालिफाइड लड़की है। मैं ख़ुद उनके प्रचार के लिए गया था। बहुत अच्छे तरीके से वो बोलती है, बहुत यंग बच्ची है। उसको किस तरीके से
एनसीपी ने आखिरी दम तक उनको है तो धोखे में रखा और अचानक उनके साथ गद्दारी करते हुए उनका टिकट नकारा। हमने उसी वक्त अपना टिकट उनको दिया। पूरा का पूरा पैनल वहाँ पर हमारा वो बच्ची के साथ जीत कर आया है और हम उस बच्ची के अंदर मुंबई का एक उभरता हुआ चेहरा मजलिस का हम देख रहे हैं। हम उस बच्ची के साथ जितने भी लोग चुनकर आए हैं, मुंबई के अंदर 8 सीटों का मतलब ये है कि आज कम से कम हमारे 4 आमदार के बराबर हमने सीटें वहाँ पर हासिल की है। उसमें हमने समाजवादी पार्टी जो ये कह रही थी कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उनका नेता ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, ऐसी कुराटी मारूंगा और क्या 32 दाता तोड़ डालूंगा, तो पब्लिक ने है तो उनको बगैर कुराटी मारे हुए उनके 32 के 32 है तो साफ कर डाले। इसके अंदर उनके 2 सीटें चुनी। सहर शेख के खिलाफ कुछ बेरोजगार एफआईआर की मांग कर रहे थे। कितने होशियार लोग एफआईआर कर रहे वो पहले आपको वीडियो दिखाते। आज आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन आए और यहाँ पर आप लोगों ने कुछ कंप्लेन दिया है, वो किसके खिलाफ कंप्लेन है और क्या वजह है, किस लिए कंप्लेन दे रहे हैं? सबसे पहला सभी लोग के मुंद्रा देवी शहर के सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम आए हैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कि ये सहारा सर शेख शहर यूनुस शेख सर यूनिस शेख जी जो है, उन्होंने एमआईएम की नगर सेविका जो अभी रिसेंटली नियुक्त हुई है और जीती है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि हम इस शहर को 5 सालों में हरा हरा कर देंगे। तो ये वाक्य जो है यहाँ बहुत ही गलत है। पहली बात तो अगर वो पार्टी के माध्यम से बोले रहेंगे तो उनको ये वाक्य बोलना चाहिए था कि हम आने वाले 5 साल में हम एमआईएम की पार्टी खड़ा करेंगे। ये हरा हरा कर देंगे सर, तो हम भी ये भी बोलेंगे कि कल आने वाले समय में 5 साल में हम भी भगवा कर देंगे। तो इसके लिए जो भी आप वाक्य बोलते हो सोच समझ के बोलो। आने वाले समय में आपको भी नगर सेविका है, आप लोगों को जनप्रतिनिधि हो, आप लोगों को तो आपको सेवा देना है। तो ऐसा वाक्य ना बोले कि जो आपका आने वाला समय बुरा हो जाए। मतलब आप लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है? जी, तो कंप्लेन दिया है आपने, क्या आश्वासन मिला है पुलिस पुलिस ने से? बोला है कि हम जल्द से जल्द इस विषय को हम देख के आगे की कार्रवाई का हम पूरा करेंगे और जैसे भी रहेंगे हम आपको अपडेट देंगे। इन तमाम अपडेट्स पर अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मीडिया नहीं बताती वो हम आप तक पहुंचाते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होंगी। बस